मैसेज के द्वारा अगर आप देखेंगे इसमें साफ साफ डिमांड है मनी की, और इसमें अगर आप देखेंगे कोटेशंस तक भेज रखे हैं कि इस तरह की गाड़ी शादी का झांसा दिया गया। सर झूठ बात है। ये मेरे पास इनका एक ट्वीट आया हुआ है, सारी फैमिली के रिलेशंस हैं। इस ट्वीट में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है और कोर्ट ने संज्ञान लिया, देखा कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग और चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इतने गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं MS आर्या साहब, जो कि लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के। लगातार जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की जो कंट्रोवर्सी चल रही है और लगातार एक मामला चल रहा है जो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, उसको आधिकारिक तौर से वकील साहब देख रहे हैं। पूरा मामला समझते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और इसकी प्रोसेस अब कहां तक पहुंची है। रोहिणी घाबरी जो नामक लड़की है, उस पर जो FIR हुई है वो कहां तक पहुंची है, क्यों हुई है, किस बेसिस पे हुई है, वो भी वकील साहब से जानेंगे। वकील साहब, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को, आपके दर्शकों को, आपको सबको जय भीम। जो एक रोहिणी घाबरी नामक जो लड़की है, जो आपके सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उन पर ही FIR हो गई है उस लड़की पर, तो किस बेसिस पर ये FIR दर्ज कराई गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले इस महिला ने आरोप लगाना शुरू किया था तो माननीय सांसद जी ने एक बात कही थी कि चूँकि ये मामला व्यक्तिगत हमले का है जी, और सीधा सीधा महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है जी, तो हम, अगर ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया तो इसका हम कानूनी रूप से जवाब देंगे। तो उसी दिन से लेकर के आज तक माननीय सांसद जी ने कानून का सहारा लिया है जी, और कानून के दरवाजे जब खटखटाए तो सच्चाई बिल्कुल सामने आई है जी। और कोर्ट में जब पुलिस में जब पहली बार हमने कंप्लेंट की थी कि इस तरह का मामला हमारे खिलाफ ये तैयार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चूँकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी केवल एक पार्टी और एक संस्था नहीं है, ये एक मूवमेंट है। बिल्कुल। और ये एक मूवमेंट है क्रांति का। उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया इस महिला के माध्यम से जी, और षड्यंत्र के तहत इसे तैयार किया गया ताकि माननीय सांसद जी की छवि को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की छवि को और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि को किसी न किसी तरीके से धूमिल किया जा सके। उस सब चीज़ को रोकने के लिए हमने सीधे सीधे इनके खिलाफ कंप्लेंट दी जी, कि इस तरह का माहौल हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। उस कंप्लेंट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। हम बार बार पुलिस से जाकर के मिलते रहे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को पूरी तरह से कंसीडर करते हुए रोहिणी घाबरी और उनके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जी, 3-4 नाम हैं उनके परिवार के, उन सब के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया जी। और FIR हुई। किन किन के नाम हुई है परिवार में? 3-4 लोग हैं जिनके नाम FIR हुई है उसमें। अच्छा, मैं एक आपको तो FIR रोहिणी घाबरी मैं आपको FIR की कॉपी दिखा देता हूँ जी, ये मेरे हाथ में FIR की कॉपी है जी, और जिसमें FIR की कॉपी में साफ साफ इनके नाम लिखे हुए हैं जी। ये रहे इनके मिस्टर शिव घाबरी हैं, इनके पिताजी? हाँ, ठीक है। और ये खुद हैं जी, और जो भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इसके पीछे। बैकफुट पे क्या हो सकता है, अब किसी का क्या कहा जा सकता है जी। किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। कोर्ट में आपने ऐसे क्या साक्ष्य पर पेश किए जिससे FIR हुई, क्योंकि पुलिस ने, आपका कहना है कि FIR नहीं दर्ज की थी? जी जी जी, ये सारा मामला अगर आप गहराई से देखेंगे तो षड्यंत्र के तहत घूमता है इधर उधर। और इसमें षड्यंत्र किस तरह का है, षड्यंत्र और एक्सटॉर्शन है जी। पूरे इस मामले में। सीधे सीधे पैसे की मांग की गई। अच्छा। हाँ, सीधे सीधे किसी ना किसी बहाने से। और चूँकि देखा ये जाता है कि यदि समाज में से कोई व्यक्ति तरक्की करता है, किसी न किसी मुकाम पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हमारा समाज इतना दयावान है कि हम सब लोग कलेक्ट करके भी उसको मदद करते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने भी मदद की, रोहिणी घाबरी की मदद की बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन की तरफ जा रहा है मामला। जी। और उसके बाद फिर इन्होंने
उस मदद का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके सीधे आप मैसेज के द्वारा अगर आप देखेंगे इसमें साफ साफ डिमांड है मनी की, और इसमें अगर आप देखेंगे कोटेशंस तक भेज रखे हैं कि इस तरह की गाड़ी मुझे चाहिए, इस तरह का मुझे ये चाहिए, ये सब चीज़ें। अच्छा, गाड़ी के कोटेशन तक भेजे हैं? हाँ, गाड़ी के कोटेशन तक भेजे हैं हमने, पिक्चर्स वगैरह सारी लगाई हुई हैं। आप अगर देखेंगे मैं आपको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि पूरा रिकॉर्ड माननीय अदालत के सामने रखा हुआ है। माननीय अदालत ने सब चीज़ देखी है अच्छे तरीके से। मतलब गाड़ी का कोटेशन भेजा कि गाड़ी दिलवा दीजिए मुझे, गाड़ी दिलवा दीजिए और ये मेरे फादर के नाम करा दीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। पैसे कितने मांगे गए और कितने आपके द्वारा दे दिए गए? पैसों का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इनकी एक सहेली है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। उनके अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कराती थी, थोड़ा बहुत पैसा जैसे मुझे कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, सामाजिक नाते से माननीय सांसद जी से डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं हुई जी। लेकिन इसके साथ साथ जो साथी हैं, जो लोग समाज के हैं, वो समाज के माध्यम से ये चीज़ें हुई हैं जी। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात के लिए। मतलब जो सांसद चंद्रशेखर आजाद के जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके द्वारा ये पैसे भेजा गया है। उनके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं जी, जो कि अब ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी जी, लगातार थ्रेटन कर रही थी, और कई बार आपने देखा, अभी भी कर रही, कई बार आपने देखा सोशल मीडिया में आकर के उल्टे सीधे बयान, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ करना। मैं ये समझता हूँ कि इफ़ शी इज़ एजुकेटेड, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एक माननीय सांसद के खिलाफ या एक संगठन के खिलाफ या समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इवन दो ही इज एजुकेटेड और नॉट, उसके खिलाफ भी करना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जो कि उसकी स्वयं की परिस्थिति और स्थिति को दर्शाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये सारा कार्यक्रम जितना भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के खिलाफ और माननीय सांसद जी के खिलाफ ये किया गया एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश उस समय हो गया जिस समय हम माननीय अदालत में गए और कोर्ट ने संज्ञान लिया, देखा कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग और चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इतने गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डिफेमेशन का भी केस, डिफेमेशन भी बनता है सीधे सीधे, क्योंकि डिफेम कर रही है, शी इज मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट अस। जब से एफआईआर हो गई है जी, उसके बाद भी वो लगातार जो पोस्ट हैं, अपशब्द हैं, वो लगातार बोले जा रहे हैं, तो इस पर आप देखिए अभी तक अब क्या कार्रवाई है? नहीं, हाँ, जहाँ तक इनके बोलने की बात है जी, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा हो सकता है कि इसको भड़काया जा रहा हो सकता है कि देखिए गैर जो राजनीतिक, अब हम सामाजिक और राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की तरफ चल रहे हैं जी, तो नेचुरल सी बात है कि जिनको इस बात से दिक्कत होती है राजनीतिक तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का सहारा लेते हैं जी। और माननीय सांसद जी ने आज से 3 साल पहले बोल दिया था कि भी इन्होंने जो अपोजिशंस हैं या जो ऐसे लोग हैं जी, जो हमें दबाना चाहते हैं, माननीय सांसद जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहाँ तक कुछ नहीं किया, जेल भिजवा दिया, गोली चलवा दिया। ये एक षड्यंत्र रह रहा था, बाकी वो भी समाज के सामने आ गया है। जी, जी। ये षड्यंत्र महिला का षड्यंत्र रह रहा था, वो भी समाज के सामने आ गया है, और ये षड्यंत्र है बिल्कुल माननीय सांसद जी की छवि को धूमिल करने का। और आपके सामने आप देखिए एलिगेशंस में इन्होंने जो कंप्लेंट हमारे खिलाफ दी है, उसमें एक तरफ तो ये कहती हैं कि मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा है वैसा है, शादी हो गई नहीं हुई वगैरह वगैरह, सारी मतलब मुझे शादी का झांसा दिया गया। सर झूठ बात है। ये मेरे पास इनका एक ट्वीट आया हुआ है, सारी फैमिली के रिलेशंस हैं। इस ट्वीट में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि, अभी मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ये ट्वीट देखिए, चालाकी क्या है कि ये ट्वीट आज इनका अवेलेबल नहीं है, ये डिलीट कर दिया गया। हाँ, और ये 24 सितंबर 2022 का ट्वीट है, जिसमें ये कह रही हैं, 24 सितंबर 2022 के ट्वीट में ये कह रही हैं कि जितने प्यार से मैंने यह नाम रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा युग करेगा बहुजनों का युग परिवर्तन, महापुरुषों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देखो, मैं भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि जितना प्यार से मैंने यह नाम रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा युग करेगा बहुजनों का युग परिवर्तन। ये ट्वीट आपको बताएं तो 24 सितंबर 2021 का, 2000 सितंबर 2021 का, उसके बाद हाँ 24 सितंबर 2022 का ट्वीट है ये जी। और नाम रखने की बात इसमें कही है, हाँ, पकड़ी ना जाए, ये इन्होंने डिलीट कर दिया सोशल मीडिया से। लेकिन चूंकि समाज में समझदार लोग बहुत हैं जी, किसी साथी ने इसका स्क्रीनशॉट उसी समय ले लिया था
वो माननीय सांसद जी के काम आया। कहते हैं ना कि यदि बिगाड़ने की कोई सोचता है और आदमी अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से कुदरत भी उसकी मदद करती है। मतलब ये सारी चीजें 2021 में इनको पता था कि 2022 में 2022 का ये ट्वीट है। हैप्पी बर्थडे कहा था, बेटे का जन्म हुआ था 2021 में। 21 में ही पता चल गया था कि शादी हो चुकी है और बच्चा भी है इनको। बच्चे का नाम इन्होंने रखा है, खुद एडमिट कर रही हैं इसमें। बच्चे का नाम 1 साल बाद तो रखा नहीं जाएगा जी। बच्चे का नाम तो होने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद में रखा जाएगा। 2021 की बात है ये। उस समय बच्चे का नाम खुद एडमिट कर रही है और नाउ शी इज टेकिंग अनदर रूट, शी इज रिटर्निंग, शी इज टर्निंग फ्रॉम देयर ओन एडमिशंस। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना सारांश में ये है कि ये जो धूमिल करने की, छवि धूमिल करने की बात सारी चल रही है, सारा वाक्य जो चल रहा है, माननीय सांसद जी की छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय सांसद जी बिल्कुल सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बिल्कुल एकदम ऐसे व्यक्ति हैं कि आप खुद देख रहे हैं कि इतना बड़ा कारवां, इतना बड़ा सेटअप जो चल रहा है ये समाज का है। और माननीय सांसद जी की जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात है तो ये व्यक्तिगत हमला है उनके ऊपर। तो कोर्ट में इसका मुकाबला मजबूती के साथ करेंगे और पुलिस लगातार इनको पूछ रही है कहाँ है। इनको शायद फ़ोन भी किया होगा पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो लग गई हैं। LOC इनके खिलाफ अब हो गया है, लुकआउट सर्कुलर। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो पता लग जाएगा इनको खुद ही कब तक बाहर बैठेंगे। किसी की, समाज के किसी भी व्यक्ति की छवि इस तरीके से धूमिल कर देना मेरी समझ में बिल्कुल गलत है और इनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा। कोर्ट करेगा अपने आप, मजबूती से संज्ञान लेगा कोर्ट, आप देखना। वकील साहब, जो अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा है लमसम कि कितने पैसे आपके द्वारा उन्होंने ले लिए, जैसे कि फीस के नाम पे? पूरे रिकॉर्ड्स हैं सर, पूरे रिकॉर्ड्स। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। फीस के नाम पर अकाउंट्स की कुर्की हो जाएगी, बंद हो जाएंगे, इस तरह के लेटर्स भी हैं, सारी चीजें हैं। गाड़ी हाँ, गाड़ी का कोटेशन, कौन सी गाड़ी? गाड़ी एक बार भेजी थी इन्होंने, शायद फॉर्च्यूनर का कोटेशन भेजा। अच्छा। फिर उसके बाद बोले कि चलो ये नहीं तो दूसरी वाली करवा दीजिए। फिर XUV का कोटेशन भेजा। वो कोटेशंस की सारी डिटेल्स है मेरे पास। समय आने पर आप उनको भी सामने रखेंगे? बिल्कुल सामने। कोर्ट में आपने ये चीज लगाई? ऑलरेडी कोर्ट में सारे दस्तावेज दे चुके हैं। तो ये अपने पिताजी के नाम कराना चाह रही थी इन सबको? अपने पिताजी के नाम कराना चाह रही थी। पिताजी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे हैं जी, कि हमारे पिताजी के नाम कर, मतलब एंटायर फैमिली, और नॉट ओनली फैमिली, सम अदर पर्सन्स, हो सकता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हों जो इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे हो इस तरीके से। तो इसका मंसूबा जो है समाज के सामने बिल्कुल आ जाएगा। इस समाज की जो क्रांति है उसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से, इसके एलिगेशंस के माध्यम से, जो कि निराधार है, झूठ है। लगातार अभी तक वो ट्वीट किए जा रहे हैं, नए नए ट्वीट आ रहे हैं, अब क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो आए यहाँ, और अगर इतने सच्चे हैं तो पार्टिसिपेट करें इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस उनको ढूंढ रही है, पुलिस उनसे पूछ रही है कहाँ है। हमें भी पूछा गया है, हमारी स्टेटमेंट्स ली गई हैं, हमने बताया, एक एक प्रूफ दिए हैं, हमने अकाउंट्स की डिटेल दी है जहाँ पर भी इन्होंने पैसे वैसे इस तरीके से मांगे हैं। सबसे इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से पुलिस कर रही है। सारी डिटेल्स इसकी खंगाली जा रही हैं। तो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी डिपेंड करता है कि जब यहाँ आएंगी बहुत सारे खुलासे इस तरह के होंगे। मतलब रोहिणी घाबरी अगर इंडिया आते हैं तो गिरफ्तारी तय है? डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली। तो ये हम बुलाएगी इनको बिल्कुल और इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपर तरीके से। अच्छा। और गिरफ्तारी करना ना करना, देखिए वो पुलिस का प्रेरोगेटिव है, उसमें पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको जरूर बुलाया जाएगा जी, और पूछा जाएगा मजबूती के साथ। तो ये हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के जो रोहिणी घाबरी का जो केस चल रहा है उसके आधिकारिक वकील हैं, जो कि लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और FIR भी इनके द्वारा करा दी गई है रोहिणी घाबरी पर। और जो रोहिणी घाबरी पर इन्होंने जो बातें बताई और कहा है कि हमने कोर्ट में ये साक्ष्य पेश किए हैं कि वो लगातार गाड़ी की डिमांड कर रही थी अपने पिताजी के नाम, और साथ ही वो जिस प्रकार से देखा जाए तो फीस के नाम पर, सहयोग के नाम पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के थ्रू वो कई लाख रुपए भी ले चुकी हैं, ऐसा इनका दावा है। अब देखने लायक होगा सर, जो रोहिणी घाबरी है उन पे जो आपके द्वारा जो पैसे पहुंचे हैं तो वो किस माध्यम से और कैसे पहुंचे? मतलब देखिए है क्या, क्योंकि माननीय सांसद जी सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ उसका सम्मान करते हैं जी। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो कि रोहिणी घाबरी से भी जुड़े हुए हैं जी। वो आकर के निवेदन करते हैं कि सांसद जी इस तरीके की उनको समस्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी मदद कर दो।
तो फिर सांसद जी अपने साथियों से कहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हम जीरो से चलने वाले लोग हैं, जी ठीक है, अपने साथियों से कह करके उनकी मदद कराते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को ट्विस्ट कर रही हैं बार बार जी। उनके माध्यम से दूसरी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो अब तक लगभग मैं समझता हूँ कि 13.5 लाख रुपया दूसरे चैनलों से हाँ वो ले चुकी हैं। जी और जिन लोगों ने दिए हैं, जिन साथियों ने दिए हैं, जिन साथियों के द्वारा गए हैं, उन लोगों ने खुद उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आपको हमने हमारे माध्यम से आपके पास जो पैसे गए हैं, आपकी मदद के लिए गए हैं, आप इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें अब, और ये चीज़ें सारी बंद करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज अपनी हरकतों से नहीं आ रही हैं और लगातार इस तरह की प्रक्रियाएं कर रही हैं। तो अब कोर्ट में सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोर्ट में जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे, स्ट्रिक्ट स्टेप कोर्ट इनके खिलाफ लेगा। लेकिन कोर्ट ने जो ये पूरा जो भी मसला आज़ाद समाज पार्टी के लीगल सेल ने रखा है जी उसको संज्ञान में जो लिया है, तो क्योंकि वो तथ्य इस प्रकार के हैं कि जो प्रूव करते हैं कि प्राइमेरा फेसिया इनके ऊपर केस बनता है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है पूरे केस की शुरुआत। जी और इन्होंने जो हमारे खिलाफ एलिगेशंस लगा रखे हैं जी उसके संदर्भ में भी इन्होंने एक 156(3) में एक एप्लीकेशन लगाया था, नॉन कंप्लाइंस पे वो डिसमिस कर दी गई है कोर्ट के माध्यम से। आपको पता ही होगा शायद इस बात का, सोशल मीडिया पर आकर के कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों ने जब कोर्ट के सामने चीज़ें रखी तो कोर्ट ने माना, कंसीडर किया और FIR की सीधी तौर पे डायरेक्शन दिया। FIR आपके समक्ष है। जी ठीक।